नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल द नीलेश क्लास 7.0 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे मैथ के क्वेश्चन हैं जो पेपर में आते हैं, यानी जो 27 जनवरी को हमारा पेपर हुआ था उसी का पेपर है। यानी जो आगे आने वाले पेपर होंगे उसी में, यानी इसी पेपर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। यानी सिलेबस तो वही होता है हमारा, केवल क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चनों को इनको ध्यान लोग से यहाँ पे देख। बात करते हैं 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंक की संख्या को अगर 16 से विभाजित किया गया है तो शेषफल आपसे पूछा जाए कितना बचेगा। तो आपको सबसे पहले तो 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंक की संख्या आपको पता करनी थी। इसके लिए अगर आपको 13 का जो पहाड़ा है अगर वो आपको याद है तो बहुत बढ़िया है। जैसे 13 8 कितना होता है, 104 होता है, और यही 13 के विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की एक संख्या है। इसे जब हम लोग 16 से विभाजित करेंगे तो 16 छक्का होता है 96, और 104 में जब 96 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 शेषफल बच जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 8 जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन काफी इजी था, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दे दिया था, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरीके जितने भी क्वेश्चन है ना वो कुछ खास ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ बहुत ज्यादा हार्ड है। हाँ, कुछ क्वेश्चन है जो अच्छे लेवल के पूछे हैं, उनको आप अच्छे से कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी परेशानी के। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जिनको करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकता है आ जाए। जैसे अगला क्वेश्चन में बात करेंगे 40वां क्वेश्चन। तो 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करिए और जो वर्गमूल आपका निकल के आया उस संख्या का वर्गमूल से उसमें भाग दे दीजिए। तो बताइए कितना परिणाम आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको 6561 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो जिन बच्चों ने मेरी मैथ की जो डेली डिस्कस वाला वीडियो थे उसको देखा होगा तो वो यहाँ पे तुरंत लिख देंगे इसका 81। जिन्होंने नहीं देखा था उनके लिए मैं बता दूं कि 6561 लिखा है। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि 6400 जो किसका वो 80 का है, और उसके बाद कौन सा ऐसा वर्गमूल आता है, वर्ग आता है जिसके लास्ट में एक आए, या तो 9 होता है या तो 1 होता है। लेकिन 89 का तो स्क्वायर इतना ज्यादा हो नहीं सकता, उसका तो और भी ज्यादा होगा भाई। 64 के बाद तुरंत 65 तो आएगा नहीं। तो 81 का ये क्या हो गया, वर्गमूल है। 81 का वर्गमूल आया, फिर 81 का वर्गमूल कितना आएगा, 9 आएगा, और इसी को कहा तो उसने भाग दे तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन में बी आएगा। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा था, क्वेश्चन में खाली आपको उसने लैंग्वेज से फंसा दिया और आप लैंग्वेज की वजह से आंसर यहाँ पे फंस गए और आप नहीं समझ पाया कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था, खाली लैंग्वेज उसने फंसा और लैंग्वेज से आप फंस गए। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, तीसरा चौथा सभी क्वेश्चन को लाइन टू लाइन देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, पूरी की पूरी वीडियो में हम लोग सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए तो स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और लास्ट में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला आता है, किसी वृत्त के व्यास को अगर दुगना कर दिया तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया, आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको बेहद आसानी से समझा देता हूँ। पहले तो कोई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, हम मान लेते कि जो पहले व्यास था वो कितना था, 2 था। अगर पहले व्यास 2 था तो त्रिज्या कितनी होगी, 1 होगी। तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। यानी पहले क्षेत्रफल कितना था, पाई था, जब हमने माना कि उसका जो वृत्त का व्यास था वो कितना था, 2 था। अब वृत्त का व्यास को उसने दोगुना कर दिया, यानी अब वृत्त का व्यास हो गया 4। तो त्रिज्या उसकी आधी होती है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्षेत्रफल कितना होगा, जब त्रिज्या 2 है तो 2 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू पाई, अब 4 पाई हो जाएगा। तो पहले पाई था, अब कितना हो गया, 4 पाई हो गया। कितना गुना बढ़ा, 4 गुना बढ़ा। कुछ नहीं करना था, कोई फॉर्मूला नहीं याद करना था, खाली आपको समझना था किस तरीके से हम लोग आसान चीजों को कैसे मान के लगाएंगे ताकि हमें क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत ना आए। और आसान क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं ताकि सभी के सभी क्वेश्चन बड़ी आसानी से, बड़ी इजी तरीके से सॉल्व हो जाए। ठीक है, सोमवार से बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे, बहुत सारे नए नए क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, एक्स के बैंक खाते में कुल मिला के जो अभी पैसा बचा हुआ है ना वो 86 रुपये 54 पैसा बचा हुआ है। फिर उसने कहा कि 55 रुपये 31 पैसा उसने और जमा कर दिया, इसमें 55.31 रुपये उसने और जमा कर दिया। तो अब कितना हो गया, 4 1 5 5 3 8 6 5 11 8 5 13 1 14, 141.85 रुपया उसके पास हो गया। अब इसमें से उसने कुछ पैसा निकाल लिया भैया, 84.3 निकाल लिया। जब इसमें से निकाला आप माइनस कर दोगे तो 57.52, यहाँ पे माइनस करने पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन था, मतलब अभी तक आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखा होगा जो आप ना कर पाओ। सभी के सभी जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक दिखाए हैं वो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे और हर बच्चा वो कर सकता था, बहुत आसान क्वेश्चन आए थे। अभी मैं आपको और भी जितने क्वेश्चन दिखाऊंगा आप सब कहोगे सब बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं, सभी के सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। खाली जो खेल है ना आज वो लैंग्वेज का खेल था, खाली आपको यूपी पुलिस के जो पेपर्स में किससे फंसा दिया, लैंग्वेज से फंसा दिया। आपको जीके का मैंने पूरा कंप्लीट सोल्यूशन दे दिया, मैथ का दे रहा हूं, हिंदी का भी दूंगा, हर एक दूंगा। ठीक है, पूरा सोल्यूशन बताऊंगा। एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया, 3003 को किसी संख्या से गुणा कर दिया गया, मैंने मान लिया x से किया गया। उसके बाद उसे 7 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक से विभाजित किया गया। तो जरा बच्चों एक बात ये बताओ कि 7 चाहे हो, चाहे 11 हो, चाहे 13 हो, ये सभी के सभी क्या हैं, अभाज्य गुणनखंड संख्या हैं। इनका लघुत्तम मतलब सभी संख्याओं का गुणनफल।
तो सभी संख्या को जब गुणनफल करोगे तो आपका 1001 आएगा। इसी से इसमें भाग दिया गया तो 3 हो गया। अब हो गया हमारे पास 3x बचा। फिर कहा, फिर उस स्वयं संख्या से उसे विभाजित कर दिया गया। सारी चीजें करने पे हमारा 3x आया था, फिर हमने जो स्वयं संख्या क्या मानी थी, x मानी थी, उसी से इसमें विभाजित कर दिया गया। x से फिर आप विभाजित कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो किसका खेल था, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का खेल था। यही लैंग्वेज जिस बच्चों ने नहीं समझा उन लोगों ने नहीं सॉल्व किया। वो कह रहे हैं पेपर बहुत कठिन है, लेकिन पेपर इतना भी कठिन नहीं है कि हाँ आप नहीं कर पाओ। जो बच्चे अच्छे लेवल के हैं, जो उन्होंने पिछले भी अभी सिलेक्शन पाया, वो इस बार भी फॉर्म भरे थे और उनको पता था कि हाँ वो और अच्छा स्कोर करेंगे। भाई उनको वैकेंसी तो सेम मिलनी है, कांस्टेबल की ही जॉब सबको मिलनी है, लेकिन उन्होंने फिर भी फॉर्म भरा। बिकॉज जब क्यों, सिर्फ ऐसे मजे के लिए, चलो इस बार देखते हैं कितना नंबर आया हमारा। तो आपके लिए जो कट ऑफ है ना वो हाई जाएगी ही जाएगी, मतलब इतना भी लो नहीं जाएगी कि हाँ पेपर कठिन है। पेपर के लेवल थोड़ा सा सही है, कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा अच्छा लेवल था, लेकिन इतना भी लो लेवल नहीं था कि आप ना कर पाओ। अगला देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, यहाँ भी उसने लैंग्वेज से खेल लिया आपके साथ। 10x + 5 अपान 42x + 8 बराबर 5/8। इतना तो आप कर लोगे। का तिगुना अनुपात का ट्रिप्लिकेट रेशियो, मतलब कि यहाँ पे इसका क्यूब कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका क्यूब कर रहा है। 8 × 8 × 8 5 × 5 × 5, यानी ये 512 है और ये 125 है। ये क्यूब कर रहा था बच्चों। यही आपको अगर नहीं पकड़ा तो आपने गलत कर दिया होगा। x यहाँ पे निकालोगे तो 12 आ जाएगा और 12 का क्यूब उसने कहा निकालो, तो 12 का क्यूब कितना होता है, 1728। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये जिन बच्चे का मैं लिया उसने बाकी को क्वेश्चन तो सही लगाया है, लेकिन जो नहीं लगाया उसने वो नहीं लगाया। तो ये सब क्वेश्चन क्यों नहीं लगाया बच्चों ने, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं था ये लैंग्वेज क्या है, ये वो नहीं पता। तो कल जिनका पेपर है उनके लिए चीज़ें इजी हो जाएंगी, उनको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि हाँ क्या से कहना चाह रहा क्वेश्चन में, क्या होना चाह रहा है, वो सभी चीज़ें पता चल जाएंगी। अगला देखिए, 40 का वर्ग मतलब कि 40 × 40, इसका 40%, इसका 1/4। यही क्वेश्चन कहा है। 0 से 0 आप काट दो, 1 4 से 1 काट दो, 4 चौक 16 160। ऑप्शन नंबर सी। हलवा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, तुरंत आपने सही आंसर लगा दिया। ठीक है, 45 तक के क्वेश्चन हम लोग देखे, 46वां आते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, सभी क्वेश्चन कवर करा दूंगा बहुत आसानी तरीके से। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना हो जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ परसेंट बताइए, कुछ नहीं करना होता है। बिक्री मूल्य मतलब क्या, SP। लाभ मतलब क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है, जब आपका SP जो होता है वो बड़ा होता है CP से। ये आपका हो गया लाभ। बिक्री मूल्य उसने किया 3 गुना, तो लाभ कितना हो गया, 5 गुना हो गया। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए आसानी से। तो 3SP बराबर 5SP - 5CP है कि नहीं है। आप क्या करिए, SP को इधर ले आइए, तो 3SP - 5SP बराबर -5CP। ये हो गया -2SP बराबर -5CP। कति इसे काट गया आपने, SP डिवाइड बाई CP बराबर क्या हो गया, 5/2। यानी अगर आपने 2 में कोई चीज़ खरीदी तो 5 में बेची है, कितना प्रॉफिट हुआ, 3 का। कितने पे हुआ, 2 पे हुआ, इंटू 100 करिए, काटिए आप, कितना आ गया, 150% आ गया। कौन सा आंसर सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बच्चे ने क्यों नहीं किया, बिकॉज उसे लैंग्वेज ही नहीं समझ में आया। इस तरह क्वेश्चन उसने किसी टीचर ने पढ़ाया ही नहीं था। अगर आपने मेरी मैथ वाली डेली जो 8 बजे वीडियो आती है ना, मंडे से फिर से स्टार्ट हो रही है, जो SSC CGL SSC CP UP पुलिस, इस तरह के क्वेश्चन क्या सीजीएल में नहीं आते, बिल्कुल आते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं कराया था। यूपी पुलिस में आपको ऐसे क्वेश्चन कराया था, 4 को जोड़ो, 10 को जोड़ो, 20 को जोड़ो, लेकिन वैसे क्वेश्चन क्या कोई पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। हाँ कुछ क्वेश्चन वैसे आएंगे सिंपल, लेकिन सभी क्वेश्चन तो थोड़ी आएंगे। उसके लिए तो अच्छे लेवल की पढ़नी पड़ेगी, समझना पड़ेगा बेसिक्स को। बेसिक ही क्वेश्चन है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन थोड़ी है। ये मैंने आपको सिर्फ बड़ा सोल्यूशन करके दिखा, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42,000 रुपये में कोई स्कूटर खरीदा गया है। यहाँ हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। 6,000 रुपये उसमें मरम्मत में खर्चा किया गया। अब वो स्कूटर एक्चुअली में देखा जाए तो कितने का हो गया था, 48,000 रुपये का। जैसे मान लीजिए कि आपने गया कोई गाड़ी खरीदा, ठीक है, गाड़ी में कुछ खराबी थी तो दुकानदार ने कहा कि भैया हम आपको गाड़ी 500 रुपये में दे देंगे, है कि नहीं है। आपने कोई साइकिल खरीदा, दुकानदार ने कहा हम आपको साइकिल 500 में दे देंगे, लेकिन इसमें टायर ट्यूब सब बदलवाना है, तो उस पर आपने अपने हिसाब से 10,000 रुपये और खर्चा किया। भाई टायर ट्यूब आपने बदलवाया, लेकिन एक्चुअली में वो साइकिल आपको पड़ी कितने की, 500 रुपये तो आपने उसको दिया और 1,000 रुपये आपने खुद खर्चा किया, तो एक्चुअली में आपको साइकिल कितने की पड़ी, 1500 की पड़ी। अब वो साइकिल अगर आपको किसी को भी बेचना है तो आप ये जरूर सोचोगे कि हम उसे 1500 से ऊपर में जरूर बेचेंगे, ताकि हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे फायदा हो जाए। वही काम कि एक्चुअली मुझे जो बाइक थी यहाँ पे पड़ी कितने की, 48,000 में पड़ी। अब उसने इसको कितने में बेचा, 54,000 में बेचा। कितने का फायदा उठाना चाह रहा है वो, 6,000 का उठाना चाह रहा है। कितने पे, 48,000 पे, क्योंकि उसने कुल मिला के 28,000 लगा दिया था। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, 3 जीरो से आप 3 जीरो काट दो, ठीक है, 6/48 यहाँ पे काटो तो आपका 12.5% ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे लैंग्वेज बड़ी आराम थी, कोई भी लैंग्वेज में यहाँ पे उसने गलती नहीं किया था। आसान सा आपको लैंग्वेज दिया था ताकि आप यहाँ पे बहुत आसानी से लगा पाओ। इस तरीके के क्वेश्चन भी आ रहे थे, इस तरीके के क्वेश्चन आए थे, और ऊपर जिस तरीके बताया उस तरीके के भी क्वेश्चन आए थे। दोनों तरीके अगर आपको समझ में आ गए तो आप आराम से कर सकते हो।
110 की एक वस्तु थी, 104.5 बेची गई तो कितनी छूट दी गई? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 110 की वस्तु थी, कितने में बेची गई? 104.5 में बेची गई, यानी 5.5 पर उसको छूट दिया गया। कितने पे? 110 पे दिया गया। इंटू क्या कर दो? 100 कर दो। 5.5 की छूट दी, 110 बेचेगा, इंटू क्या करते हैं? 100। ऑप्शन नंबर बी 5 आ जाएगा। इसके लिए तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं थी, आराम से कर सकते थे। ये देखिए 49वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन निवेश किया गया, 2 साल में 1600, 3 साल में 1680, तो ब्याज की दर 1600 से कितना हो गया? 1680 हो गया। कितना बढ़ा? 80 बढ़ा। कितने पे बढ़ा? 1600 पे बढ़ा। मल्टीप्लाई बाय 100, काट दिए। 16 दूनी 80, 20 पंचे 100, 5%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, समझना खाली आपको। मैंने क्या बताया? 1600 था, 1680 हो गया। कितना बढ़ा? 80 बढ़ा। कितने से बढ़ा? 1600 से बढ़ा। वही करना काम आपको, कुछ भी अलग नहीं करना, ठीक है ना? समझ में आ रहा ना क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करो? टाइम नहीं लगाना। मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे क्या यूट्यूब पे टाइम लगा आपको बता रहे कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन बकवास करते जाए। बिल्कुल टाइम नहीं लगाना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सभी के सभी आराम से आप कर सकते हो। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित कोई राशि थी 25,000 रुपए की, एक साल में 4% की दर से कितनी हो जाएगी लेकिन अर्धवार्षिक? तो सबसे पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा कि अर्धवार्षिक या हाफ ईयरली कहेगा तो जो रेट होता है वो हमारा बाई 2 हो जाता है और जो टाइम होता है हमारा वो इंटू 2 हो जाता है। तो रेट हमारा था 4%, यानी दर हमारा 4% था, बाई 2 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा यानी कि 2% हो जाएगा, और जो टाइम हमारा 1 साल था वो 2 साल हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया है कि 2 दूनी 4 करोगे और जो आपका रेट होगा उसी का आप स्क्वायर कर दोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो हम सीधे सीधे 25,000 का 4.05 निकाल लेंगे या फिर 104.04 निकाल लो, सीधे आपका आंसर आ जाएगा 26,010 रुपये। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, बिना किसी परेशानी के आप इस क्वेश्चन को करके चले आओगे और अच्छा नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन? हम लोग यहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे थे, ठीक है। 25,000 वाला 50वां क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं 51 और 52 क्वेश्चन पे। आसान से सभी के सभी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना आपको, इन सभी क्वेश्चन में बहुत आसानी से आप कर लोगे। ए ने 75,000 रुपये के साथ एक कारोबार शुरू किया, बी कुछ समय के बाद आया और 37,000 रुपये के साथ उसमें शामिल हो गया। ए का था 75,000 रुपया, बी का था 37,000 रुपया का। एक साल बाद, यानी ए जो है वो पूरा महीना काम किया, एक साल का 12वां महीना काम किया, और बी ने एक्स महीना सिर्फ काम किया। लेकिन बच्चों सबसे बड़ी गलती यहाँ पे क्वेश्चन में ये हो गई कि उन्होंने हिंदी में 37,000 लिखा, जबकि इंग्लिश में क्या है? 37,500 है। तो आपको इंग्लिश वाला लैंग्वेज प्रेफर करना पड़ेगा। ये हर बोर्ड कहता है, हर एग्जाम कहता है कि अगर कभी भी आपको लैंग्वेज रिलेटेड कोई दिक्कत होगी तो आप हमेशा इंग्लिश वाला प्रेफर करोगे। बस यही मैं आपको बताने वाला था कि इंग्लिश में यहाँ पे गलती आपको हिंदी में दे दिया गया है। अब ये अनुपात 3 और 1 का बांटा गया, ये सीधे सीधे इसका दुगुना होता है। अब 2 से यहाँ पे 12 दूनी 3 से काटो, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, एक्स बराबर आपका आ गया 8, यानी वो 8 महीने तक उसमें रहा। तो कितने महीने बाद आया होगा? 4 महीने बाद आया होगा, तभी तो 8 महीने तक उसमें अपना इन्वेस्टमेंट रखा रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आते हैं, एक छात्र ने 68 की बजाय 88 लिख दिया। कितने का डिफरेंस कर दिया उसने? 20 का। तो 0.5 नंबर बढ़ गया, 0.5 से भाग कर दीजिए, 5 चौक 20, 40। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। कुछ नहीं करना था, हलवा दे दिया था आपको, खाली खाना था बैठ के। क्या आपने इस क्वेश्चन को खा लिया? आंसर आपका आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 53वां पे। ए बी से दुगुना कुशल है, बी सी से 3 गुना कुशल है। सबसे पहले तो हम ए बी सी लिख लेंगे, और ऐसी चीज में हम लोग लास्ट से हमेशा स्टार्ट करते हैं कि बी सी से क्या है? 3 गुना है। तो अगर सी 1 है तो बी से 3 गुना है, और ए इससे 2 गुना है, तो ए कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सी अकेले कोई काम 30 दिन में करता है, सी की क्षमता कितनी आ गई? 1। कोई काम 30 दिन में करता है तो पूरा काम कितना हो गया? 30 गुणे 1 हो गया। तीनों मिलकर कितना काम करेंगे कितने दिन में? तो तीनों मिलकर क्षमता कितनी है? 6, 3, 9, 1, 10 है। 10 से भाग दीजिए, 10 3 30, ऑप्शन नंबर ए। कुछ भी नहीं करना था। इसी टाइप के क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आ रहे हैं, आपके जो अगले दिन पेपर है उसमें भी आएंगे। आसान सा क्वेश्चन था। अगला देखिए, कुछ भी नहीं करना है इसमें भी। एक हवाई जहाज है, वो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में कोई निश्चित दूरी तय करती है। तो कुल कितनी दूरी तय करेगी? 250 गुणे 4 यानी 1000 किलोमीटर तय कर लेगी, है कि नहीं है? अब उसे यही दूरी 1 घंटा 40 मिनट में तय करना है। तो हम इसको पूरा का पूरा घंटा बना लें। 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 एकम 3, 2 5/3, है कि नहीं है? 3 एकम 3, 2 5/3। तो काट दीजिए, 2 3 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होनी चाहिए। क्या किया हमने? इसके लिए सबसे पहले जो हम लोगों ने किया वो हम लोगों ने निकाला कि कुल मिला के कितनी दूरी तय की गई। वो चीज़ें हमें पता चल गई कि हाँ कुल मिला के कितनी दूरी तय की गई, ये हमें पता चल गया। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने जो दूसरा काम किया वो हमने निकाला कि 1 घंटा 40 मिनट को हमने बदला किसमें? पूरा का पूरा घंटा बदला। तो 40 मिनट को 40/60 आप कर दोगे तो वो चेंज हो जाएगा वहाँ से। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको? चलिए इतना हो गया, 600 आपको आ गया। 55वां क्वेश्चन पे आते हैं। पूरा लाइन से देखते जाइए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। यदि एक बस किसी भी स्थान पर नहीं रुकती है तो 1 घंटे में 45 की तय करती है, और रुकती है तो 36 की स्पीड तय कर पाती है। बताइए कितने मिनट रुकी?
इस तरह क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना होता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। सिर्फ दोनों को माइनस करना होता है कि 9 आ गया और बिना रुके जो स्पीड उसने तय करी है वो और इंटू क्या कर देना पड़ता है 60। क्यों? क्योंकि मिनट कहा, जबकि ये क्या है, सब चीज़ें घंटे में है। तो मिनट कहा तो हमने 60 को मल्टीप्लाई किया, 15 × 45, 15 × 60, 3 × 3 = 9, 4 × 3 कितना 12। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 12 यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या कहा मैंने कि इस तरह के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना होता, दोनों का माइनस करिए, बिना रुके जो स्पीड तय करिए, इंटू 60 करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे निकालना था मिनट और यहाँ पे सब चीज़ें वो क्या थी, घंटे में थी। चलिए 56वां क्वेश्चन आइए। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 5:6। ठीक है, तो हमने मान लिया 5x उसकी लंबाई है, 6x उसकी चौड़ाई है। क्षेत्रफल 6750 है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर उसने कहा क्या 6750 है। काट भी दीजिए, या फिर 6 × 5 = 30, ये पूरा 30x² है ना, इसको आप 6750 से भाग देना। 30 3 से 3 काटिए, 3 दूनी 6 और 25 × 3 = 75। x उसका बराबर 225 आ गया। x की वैल्यू आ गई आपकी 15। उसने कहा लंबाई, लंबाई क्या है 15 × 5, और उसने कहा क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल क्या है 6 × 5 = 30, x² क्षेत्रफल था, तो 30 × x² मतलब कि 15 × 15 है कि नहीं है। एक 15 से एक 15 आपका यहाँ पे कट गया, एक 15 से एक 15 कटा, 5 × 30 कटा, 15 × 6 = 90, तो 1 और 90 का रेशियो आपका आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो गया। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, x और 5x और 6x आपने मान लिया, दोनों का मल्टीप्लाई किया आपने, हो गया इतना। x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू आपने रख दिया। लंबाई कितनी होगी 15 × 5 हो गई, 75 लंबाई हो गई। और क्षेत्रफल कितना आया 15 × 5 प्लस इंटू 15 × 6, यहाँ से आपका आ गया रेशियो। ठीक है, चलिए 57वें क्वेश्चन में बात करते हैं। 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या, तो सबसे पहले तो आपको सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या पता होनी चाहिए। ठीक है, और कैसे निकालेंगे? जो 11 से कटे तो 11 × 9 = 99, बचा हमारे पास कितना 100 बचाना हमारे पास। 11 × 9 क्या होता है यहाँ पे 99 होता है, एक हमारे पास बच रहा है यहाँ पे 100। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या हो जाए कि ये कंप्लीट हो जाए? सोचिए जरा ध्यान से कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या हो जाए कि कंप्लीट हो जाए? किसी को कोई भी चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या हो जाए कि छोटी हो जाए? यहाँ पे अगर हम क्या लिख दें कि हमारा ये चीज़ क्या हो जाए, छोटी हो जाए। एक बचा, तो अगर यहाँ पे लास्ट में 1 होता, यानी अगर 1001 होता तो हमारा सही होता है कि नहीं? अगर हमारा यहाँ पे 1001 होता तो हमारे यहाँ पे चीज़ सही होता कि नहीं होता? बिल्कुल सही होता। अभी आप कहोगे सर बिल्कुल सही होगा। इसी तरीके से 13 के लिए भी सबसे छोटी संख्या होगी 4 अंकों की, वो भी कितनी होगी 1001 होगा। इसको उसने कहा जोड़ो, इसको उसने कहा जोड़ो, 2 2 हो गया, इसका उसने कहा मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 दूनी कितना आ रहा है 4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।